गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, साक्षात पर ब्रह्म है गुरु। उन गुरु को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में एक ऐसे ही गुरु थे जिनके कुछ शिष्य दो भागों में बंट गए और विश्व इतिहास के सबसे बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध में उस गुरु ने भाग लिया अपने शिष्य के एक पक्ष के साथ और दूसरे पक्ष के विरुद्ध में। उनका नाम था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को द्वापर युग का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है, किंतु महाभारत के धर्म युद्ध में उन्होंने जानबूझकर अधर्म का साथ दिया। वह जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है, फिर भी अपना निजी धर्म निभाने के लिए उन्होंने दुर्योधन का ही साथ दिया। अर्जुन के विरुद्ध, जो अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था, उसके विरुद्ध दुर्योधन के साथ खड़े होकर महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में युद्ध लड़ा और वो भी ऐसा युद्ध किया कि पांडव सेना त्राहिमाम करने लगी। आज के इस वीडियो में मैं द्रोणाचार्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं द्रोणाचार्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी। जब भी किसी युग में धर्म संकट में पड़ता है, तब प्रकृति किसी महान आत्मा को जन्म देती है जो उस युग का संतुलन बनाती है। ऐसे ही एक तेजस्वी, अद्वितीय और शौर्यवान ब्राह्मण थे आचार्य द्रोणाचार्य, जिनके बिना महाभारत अधूरी है। द्रोणाचार्य का जन्म एक अद्भुत और दिव्य घटना से हुआ। उनके पिता महर्षि भारद्वाज थे, जो सप्त ऋषियों में से एक थे, और माता थी अप्सरा धृचाची। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 118 में वर्णन है, एक बार महर्षि भारद्वाज गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने अप्सरा धृताची को स्नान करते देखा। उनके दर्शन से ऋषि के भीतर काम भाव उत्पन्न हुआ और उनका वीर्य उनके कमंडल में गिर पड़ा। ऋषि ने उसे एक मिट्टी के घड़े में सुरक्षित रख दिया। समय आने पर उस घड़े से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया द्रोण, अर्थात घड़े से जन्मा हुआ। द्रोणे जातः स तेजस्वी भारद्वाजे महातप। महाभारत आदि पर्व 128। इस प्रकार द्रोणाचार्य कुंभज अर्थात घड़े से उत्पन्न कहे गए। उनका नाम जन्म के समय ही ब्राह्मण कुल में हुआ, परंतु नियति ने उन्हें युद्ध शास्त्र का आचार्य बना दिया। बालक द्रोण का मन बाल्यकाल से ही अस्त्र शास्त्र की विद्या में लगता था। उन्होंने अपने पिता से वेद और ब्राह्मण ज्ञान सीखा, परंतु उन्हें सदैव लगता था कि केवल ज्ञान नहीं, बल्कि शक्ति ही वह साधन है जिससे सम्मान और स्थिरता प्राप्त होती है। उनका एक प्रिय मित्र था द्रुपद, जो पंचाल राज्य का राजकुमार था। दोनों ने साथ साथ शिक्षा पाई और मित्रता की शपथ ली। द्रुपद ने वचन दिया, जब मैं राजा बनूंगा तब राज्य का आधा भाग तुम्हारा होगा। मित्र, समय बीतता गया। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर भगवान परशुराम से दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। महाभारत के अनुसार जब परशुराम के पास केवल अस्त्रों का ज्ञान शेष था, उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, धन या भूमि तुम अब मेरे पास नहीं है, केवल अस्त्र विद्या शेष है। द्रोण ने विनम्रता से कहा, भगवान, मुझे उसी का दान चाहिए। तब भगवान परशुराम ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान उन्हें दे दिया। ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पशुपत अस्त्र आदि। इस प्रकार द्रोण
ब्रह्मास्त्र विद्या में पूर्ण निष्पात हुए। ज्ञान पाकर जब द्रोण अपने परिवार से जीवन यापन के लिए संघर्ष करने लगे तो एक दिन उन्हें स्मरण आया अपने बाल्यकाल के मित्र ध्रुपद का वचन। वे अपनी पत्नी कृपि जो कृपाचार्य की बहन थी और पुत्र अश्वत्थामा के साथ पंचाल पहुंचे। उन्होंने कहा, मित्र, मैंने कष्ट के दिन देखे हैं। तुमने वचन दिया था कि हम राज्य समान रूप से बांटेंगे। ध्रुपद ने गर्व से कहा, ब्राह्मण, वह बात बाल्यकाल की थी। अब मैं राजा हूं और तुम एक निर्धन ब्राह्मण। मित्रता समान जनों में होती है, आसमानों में नहीं। यह अपमान द्रोण के हृदय में अमिट अंकित हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं ध्रुपद का गर्व चूर करूंगा। अपमानित द्रोण हस्तिनापुर पहुंचे। वहां उस समय राज्य का संचालन भीष्म पितामह के संरक्षण में था। जब द्रोणाचार्य ने एक दिन देखा कि राजकुमार कौरव और पांडव खेलते हुए एक गेंद को कुएं में डाल दिया है और वे असहाय हैं, तो द्रोण ने बिना किसी हथियार के केवल घास के तिनकों से गेंद और बालक दोनों को निकाल लिया। यह देखकर भीष्म पितामह ने कहा, ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता को हस्तिनापुर का आचार्य बनना चाहिए। इस प्रकार द्रोणाचार्य बने राजकुमारों के गुरु। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को समान रूप से शिक्षा दी, परंतु अर्जुन की लगन और समर्पण ने उन्हें प्रभावित किया। एक दिन उन्होंने परीक्षा ली। सबसे कहा, सामने पेड़ पर बैठे पंछी की आंख देखो और बताओ क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर बोले, पक्षी। सखाएं और आकाश। भीम बोले, पक्षी और वृक्ष। जब अर्जुन से पूछा गया, उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। द्रोण ने प्रसन्न होकर कहा, अर्जुनो ही मम प्रियतमः शिष्य। अर्जुन ही मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। उन्होंने अर्जुन को अनेक दिव्य अस्त्र सिखाए और वचन दिया, मैं तुम्हें ऐसा योद्धा बनाऊंगा जैसा कोई न हो। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए निर्णय लिया। उन्होंने शिष्यों से कहा, राजकुमारों, तुम सब मिलकर मेरे पुराने मित्र द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ। पहले कौरव गए, असफल रहे। फिर अर्जुन आगे बढ़े और द्रुपद को पराजित कर उन्हें द्रोण के समक्ष पेश किया। द्रोण ने कहा, मित्र द्रुपद, अब हम समान हैं। मैं तुम्हें आधा राज्य लौटाता हूं। आज से आधा मेरा राज्य रहेगा और आधा राज्य तुम्हारा। इस प्रकार द्रोण ने अपने अपमान का प्रतिशोध लिया और इसी घटना से द्रुपद के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। बाद में उन्होंने यज्ञ किया जिससे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न को इसी कारण द्रोण के वध हेतु जन्मा हुआ कहा गया। समय बीता और महाभारत का महान युद्ध प्रारंभ हुआ। द्रोणाचार्य ने धर्म की दृष्टि से अर्जुन और पांडवों से स्नेह रखा, परंतु अपनी राजनिष्ठा के कारण कौरव पक्ष में रहे। भीष्म पितामह के पतन के बाद दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया। ततो द्रोणो अभवत सेनापतिः कौरवानां। महाभारत के द्रोण पर्व श्लोक 1 से 4। द्रोणाचार्य ने युद्ध में अनेकों वीरों को पराजित किया। उन्होंने पांडव पक्ष के वीरों जैसे अभिमन्यु, घटोत्कच आदि को युद्ध में रणनीति बनाई। उनके शौर्य से पांडव सेना भयभीत थी। जब अभिमन्यु मारा गया और जयद्रथ वध के बाद द्रोण ने देखा कि पांडवों की सेना प्रतिशोध में जल रही है, तब वे और भी उग्र हो उठे।
महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार जब द्रोण युद्ध में अजय बन गए तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, द्रोण केवल तभी अपने अस्त्र त्यागेंगे जब उन्हें अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार मिलेगा। कृष्ण के नीति के अनुसार भीम ने युद्ध में हाथी अश्वत्थामा को मारा और ऊंचे स्वर में कहा, अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोण ने यह सुना वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, राजन क्या यह सत्य है? युधिष्ठिर धर्मराज थे, वे झूठ नहीं बोल सकते थे, परंतु धर्म के लिए उन्होंने कहा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। धीरे से उन्होंने यह भी कहा, परंतु वह हाथी था। द्रोण ने केवल पहला भाग सुना, उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अस्त्र त्याग दिए और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उसी समय धृष्टद्युम्न आगे बढ़ा और अपने शत्रु द्रोणाचार्य का शीश काट दिया। युद्ध भूमि में एक महागुरु, एक ब्राह्मण, एक पिता शांत हो गया। जब द्रोण का सिर गिरा तो स्वर्ग में देवताओं ने कहा, यस्य ज्ञानम तपो शौर्य त्याग धर्म च संसृता स द्रोणो भ्रारूपेण स्वर्गलोकम गतः ततः। द्रोण की आत्मा देवलोक में चली गई, जहां उन्होंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को आशीर्वाद दिया, धर्म सदा तुम्हारा साथ दे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे महान गुरु को बार बार नमन करते हुए इस वीडियो को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।